जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपिन चैनल पर आपका स्वागत है। समय समय पर हम आपके लिए ऐसी अद्भुत अनमोल जानकारियां लेकर उपस्थित होते हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा पुण्य अर्जित हो, आपके घर में अनेक प्रकार से धन लाभ बने और आपको अनेक प्रकार के स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होते रहें। अनेक प्रकार की बीमारियों से कैसे छुटकारा मिले, ऐसी अनेक जानकारियां हम अपने चैनल पर ला चुके हैं। और भी यदि कोई समस्या से संबंधित आप यदि कमेंट बॉक्स में करते हैं कि हमें ये समस्या है, तो उससे संबंधित भी और वीडियो लाने के लिए और समस्या का समाधान सरल उपायों से लाने के लिए हम वचनबद्ध हैं। यदि आप अनेक प्रकार की किसी भी समस्या से ग्रस्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाबा का आशीर्वाद एसपिन चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आपके कष्टों से छुटकारा आपको दिलाने के लिए अनेक सरल उपाय चैनल पर उपलब्ध हैं, उन्हें आप जानकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि ऐसी कोई वीडियो उपस्थित न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या जब लिख देंगे तो अगली वीडियो हम उससे संबंधित जरूर लेकर आएंगे, जिसमें आपकी समस्या का सरल उपाय होगा, जिसके करने से आप अपनी परेशानियों से, कष्ट तकलीफों से और हर प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। आज हम आपके लिए जो अद्भुत अनमोल जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं वह है कि शनिदेव को बहुत ही ज़्यादा कुदृष्टि वाला देव माना जाता है, जिन पर इनकी ढैया, साढ़े सती या अनेक प्रकार से ये अपनी कुदृष्टि जब डालते हैं तो कुंडली में भी इनके दोष से कोई नहीं बच पाता और जिस पर ये अपना प्रभाव दिखाते हैं वह हर प्रकार से मुसीबतों से घिरकर कोई भी उपाय ना होने के कारण बहुत परेशान रहते हैं। आपको शनिदेव के बारे में ही एक अद्भुत, जो आपने अभी तक ना सुनी हो, ऐसी जानकारी लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आप जानते हैं, आपने यदि रामायण सुनी है तो रामायण में राम जी को जो वनवास हुआ था उस वनवास का कारण शनिदेव की ही कुदृष्टि मानी जाती है। जब हनुमान जी को, जो राम जी के बहुत ही परम सेवक कहलाते हैं, उनके परम भक्त हैं, वीरों में वीर शिरोमणि हैं और भक्तों में भक्त शिरोमणि हनुमान जी जो राम जी के सेवक रहे हैं, उनको जब ये पता चला कि राम जी के इस वनवास का कारण शनिदेव की कुदृष्टि है, तब हनुमान जी बहुत ही क्रोधित हुए और मन ही मन उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं शनिदेव को इसके लिए क्षमा नहीं करूंगा और शनिदेव को किसी भी प्रकार से ढूंढकर मैं उनको अनेक प्रकार से तो उन्हें कष्ट, तकलीफ, परेशानी जरूर दूंगा। उन्हें दंड देने के लिए बाध्य होकर के उन्होंने प्रण कर लिया। जब हनुमान जी ने यह बात श्री राम जी को अपने आप बताई कि मैं शनिदेव को दंड जरूर दूंगा, तो राम जी ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु हनुमान जी इतने परम भक्त थे कि अपने प्रिय देव के प्रति जिसने भी उनका अनिष्ट किया उसको दुखी करने के लिए, उन्हें दंड देने के लिए वो श्री राम जी के भी वचनों पर नहीं, समझाने पर भी समझ नहीं पाए। तो हनुमान जी शनिदेव को ढूंढने के लिए निकल पड़े। इधर नारद मुनि जी, जिन्हें आप जानते ही हैं कि इधर की बात उधर करने में वो सबसे पहले देव हैं, क्योंकि उन्हें एक श्राप के कारण कहीं पर भी प्रजापति जी का, दक्ष जी का जो श्राप उन्हें मिला था उसके कारण वो किसी भी स्थान पर 2 मिनट से ज़्यादा रुक नहीं सकते और इधर की बात उधर करने के लिए हमेशा घूमते रहते हैं। तो जैसे ही उन्हें पता चला कि हनुमान जी शनिदेव को दंडित करने के लिए निकल पड़े हैं, तो वो तुरंत शनिदेव के पास पहुंचे और शनिदेव को सारा वृत्तांत कह सुनाया कि हनुमान जी आपको दंड देने के लिए आ रहे हैं और वो किसी के भी समझाने से नहीं समझ रहे हैं, वो आपको जरूर से जरूर कष्ट तकलीफ देंगे, आप बच नहीं सकते। तो शनिदेव जी नारद मुनि से प्रार्थना करने लगे कि जब आप ये बता सकते हैं कि मेरा उल्टा समय आ गया है तो उससे बचने का उपाय भी आप ही मुझे सुझा सकते हैं,
इसलिए मुझे सुझाव दे करके, उपाय बता करके मेरे कष्ट का निवारण जरूर करिए। तब नारद मुनि ने हनुमान जी से बचने के लिए उन्हें एक उपाय बताया कि पहले भी आपको हनुमान जी ने अपनी गदा के प्रहार से कई बार कष्ट पहुंचाया है, आपको दंडित किया है, परंतु वो स्त्रियों पर प्रहार नहीं करते। स्त्रियों पर प्रहार करने से वो परहेज करते हैं। अंत समय में ही ना मानने पर ही वो स्त्रियों पर हाथ उठाते हैं। तो आप स्त्री का रूप धारण कर लीजिए। तो शनिदेव ने इस उपाय के अंतर्गत जो नारद मुनि ने उन्हें बताया, उन्होंने स्त्री का रूप धारण कर लिया और वो छुपते छुपाते गुजरात के भावनगर जा पहुंचे। गुजरात के भावनगर में हनुमान जी भी उन्हें ढूंढते हुए पहुंच गए। गुजरात के भावनगर में स्थित सारंगपुर स्थित नामक एक जगह है, जहां पर शनिदेव के इस स्त्री रूप को हनुमान जी ने वहां पर दंडित करने के लिए पहचान लिया। और शनिदेव को जब दंडित करने के लिए वो चले, तो शनिदेव ने कहा कि मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि श्री राम जी तो हैं ही, उन्हें कभी भी मैं कुदृष्टि नहीं डालूंगा, परंतु जो राम का नाम भी लेंगे, रामायण का जो पाठ करेंगे और राम जी की भक्ति में तत्पर रहेंगे, उन पर भी मैं कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालूंगा। मैं ये आपको वचन देता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। परंतु हनुमान जी का वहाँ पर सारंगपुर में, भावनगर गुजरात में आज भी वह प्राचीन मंदिर बना हुआ है। लोग वहाँ पर विशेष रूप से पूजा प्रावधान के लिए, अपने अनुष्ठान के लिए जाते हैं और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए वहाँ दर्शनों की पूरे साल भीड़ लगी रहती है। तो हनुमान जी ने जिस प्रकार से स्त्री रूप में शनिदेव को दंडित किया, पैरों से दबाया, वो वहाँ पर आज भी उसी रूप में अंकित हैं। आपको यह बताते हुए हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि हनुमान जी जो संकट मोचन हैं, वह अपने भक्तों के तो संकटों को हरते ही हैं, परंतु राम भक्त हनुमान राम जी की तरफ भी जो गलत नजर से देखते थे, उनको जड़ से उखाड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। हनुमान जी राम जी के प्रति इतने दृढ़ प्रतिज्ञ रहे हैं कि राम जी पर कोई भी आंच या तकलीफ या कष्ट लाने वाले या उसकी प्लानिंग करने वाले, उसके बारे में विचार करने वालों को भी दंडित किए बिना नहीं छोड़ते। तो हमारे समाज में भी अनेक प्रकार की जो कुप्रचार चलते रहते हैं और राम जी और रामायण के महाकाव्य के खिलाफत में भी जो अनेक प्रकार के प्रपंच किए जा रहे हैं, उनसे भी वो दुष्ट पापी अत्याचारी धूर्त ये समझ लें कि हनुमान जी की गदा जिस दिन उनके कंधे पर पड़ी, उनकी गर्दन चकनाचूर हो जाएगी और वो हमारे समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जो धर्मांतरण कराते हैं, जो समय समय पर रामायण या राम जी के बारे में कुप्रचार फैलाते हैं, वह सावधान हो जाएं। उन्हें हर प्रकार से हनुमान जी देख ही लेंगे और भक्त भी श्री राम जी के प्रति जो अगाध विश्वास, प्रेम, भावनाएं रखते हैं और जो उनके प्रचार करते रहते हैं, उन सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो राम जी का प्रचार जैसे होता रहेगा, हनुमान जी उन भक्तों की विशेष रक्षा करते हैं। ये हम इतिहास में भी बार बार सुनते हैं। जैसे अनेक प्रकार से भक्तों के नामों में तुलसीदास जी का आता है, वाल्मीकि जी का आता है, और भी अनेक ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने रामायण का भी प्रचार किया है और राम नाम का भी गुणगान किया है, जिनमें स्वामी राम तीर्थ स्वामी और संत इतने हैं जिनके नाम गिनवाए भी नहीं जा सकते। तो बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपको अनेक प्रकार की ऐसी शास्त्रानुसार शास्त्र संगत जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिससे हमारी संस्कृति का विकास होता रहे और हमारी संस्कृति के बारे में नौजवान, नवयुवक व अन्य विद्यार्थी या बुजुर्ग व्यक्ति जान सकें, देश विदेश में हमारे संस्कृति की ख्याति फैल सके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को फैलाएं, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन में ऑल नोटिफिकेशंस जरूर ऑन करें,
ताकि हमारे चैनल की कोई भी अद्भुत जानकारी से परिपूर्ण वीडियो जब भी डाली जाए आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय श्री राम मित्रों, श्री राम जी का आशीर्वाद आप तक पहुंचता रहे, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम।